यस सर। ओके, तो ठीक ही था। मेथड हम लोग वो नहीं कर रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे। मेथड होगा शायद, लेकिन वो भी आ नहीं रहा था उस समय में। डॉट TOURNAMENT, ठीक है। टूर्नामेंट्स, ये देखिए आ नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ तो आ गया देखिए, मतलब। लेकिन अभी इसको बोल रहा है कि ये नहीं मिला, ठीक है। तो ये बोल रहा है DB कॉन्टेक्स्ट डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर टूर्नामेंट्स, बोल रहा है। अच्छा, शायद फिर मेरा वो DB कॉन्टेक्स्ट इनकम्प्लीट है, उसको देख लेता हूँ, उसको चेक कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। यस सर। तो ये जो है, तो है तो, लेकिन कैपिटल में T हमने लिखा हुआ है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो उसको T कैपिटल करके देख लेते हैं। .TOURNAMENT टूर्नामेंट्स डॉट टेस्ट। तो लेकिन अभी भी बोल रहा है कि नहीं है ये, इट डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर दिस। तो एक बार फिर चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो हमने डाला हुआ है देखिए, पब्लिक भी है, ठीक है। DB सेट टूर्नामेंट्स, TOURNAMENT टूर्नामेंट्स करके तो डाला हुआ है यहाँ पे हमने। ये DB कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यस क्या सर। आ रहा है, ये ऑप्शन यूज प्राइमरी कंस्ट्रक्टर करके बोल रहा है ना। यस सर। तो खैर, मतलब वो अलग चीज हो गया, ठीक है। अगर क्विक फिक्स में जाते हैं हम लोग कि यूज प्राइमरी कंस्ट्रक्टर करने से क्या होगा, तो गायब ही हो गया। ठीक है, वो तो गायब ही हो गया। तो एक बार फिर Ctrl Z कर देता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है। प्राइमरी। यस सर। तो बट इट्स ओनली अ वार्निंग, ठीक है। बाकी तो प्रोग्राम ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही कर ही रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है। तो वी जस्ट हैव टू यस डिफाइन सर। द कंस्ट्रक्टर, ताकि ये हम भेज सके ना, ये वाला, ये ऑप्शंस को भेजा जा सके उस तक, ठीक है। तो वो कर दिया गया है। और यहाँ तो डिफाइन किया है हमने इसको, ठीक है। तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि ये मॉडल्स जो है, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है। मॉडल्स भी इंपोर्ट हुआ है देखिए, ठीक है। यस सर। यस सर। नॉट गेटिंग दिस। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट आ तो गया होगा ना यहाँ पे, DB कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड, लेकिन आई थिंक दिस विल बी अ बेटर वे टू डू इट एक्चुअली, ठीक है। ये एक काम करते हैं, जो इस ये क्लास है ना, इसको एक बार यूज करके देखते हैं। CTMS रेस्टफुल कॉन्टेक्स्ट को यूज करके देखते हैं। चलिए, ये तो काम कर गया, ठीक है। बट वो जो मेरा लूज कपलिंग वाला है, वो थोड़ा मेरा कंफ्यूजन रह गया यहाँ पे ना, ठीक है। कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं DB कॉन्टेक्स्ट लिखता था, ज़्यादा बेटर रहता था, ठीक है। तो यस सर। मतलब वो लूजली कपल रहता था एक्चुअली, ठीक है। बट फिर से वो जेनेरिक वाला कुछ कुछ आ रहा है, तो चलिए इग्नोर करते हैं और इसको फाइंड आउट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए, ये क्यों चाहिए हम लोग को, ठीक है। एंड अगेन, लूज कपलिंग तो है ही, बिकॉज देखिए इसका भी, इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे बनाना नहीं पड़ रहा है ना, देखिए, ठीक है। कहीं पे भी न्यू से हमने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट डिक्लेयर्ड दिस, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। बट दैट शुड हैव हैपेंड अगर वो भी करने से हो जाता था, बट यहाँ पे बता रहा है ना कि वो जेनेरिक नहीं जाएगा, कुछ ऐसे बोल रहा था, ठीक है। तो ड्यू टू दैट, यस चलिए वो धीरे धीरे जैसे काम करेंगे, ये सब चीज़ें और क्लियर होगा, ठीक है। तो अब आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम क्या है, कि कलेक्शन इनिश कैन बी सिंप्लीफाइड। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये बोलेगा कि यहाँ पे वार लगा दीजिए, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका कोई फिक्स यूज करके देख लेते हैं कि वही चीज बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है ना। वहाँ वार लगाने के लिए बोल रहा है क्या। देखिए, द प्रॉब्लम इज यस। दिस, है ना, कलेक्शन इनिशियलाइजेशन कैन बी सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ये यहाँ पे वार लगाने का बात कर रहा है, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है दिखने में ना, ठीक है। तो लेट्स यूज द क्विक यूज, ठीक है। कलेक्शन एक्सप्रेशन बोल रहा है, फिर सप्रेस और कॉन्फ़िगर इश्यू करके इस पे क्लिक करते हैं। नहीं, कुछ और हो गया, देखिए ये समथिंग एल्स है ना, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता था, ये नया टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अभी मुझे कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है। तो लेट मी प्रेस Ctrl Z, ठीक है। और जैसे था वैसे डाल देते हैं। तो डबल डॉट, उसके बाद में ये सब देखिए नया नया चीज़ें, ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड मतलब अब देखा जाए तो C# का लर्निंग कर्व ज़्यादा लग रहा है जावा से भी, ठीक है। बिकॉज ये नया नया चीज़ें हमको दिख रहा है, जो कि कोड को सिंपल बनाने के लिए कर रहा है लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करके कहीं रख लेना चाहिए, कलेक्शन टू इनिशियलाइजेशन लिस्ट। कैन बी सिंप्लीफाइड, है ना। एक बार नोट डाउन सर करके। टू लिस्ट को सर। हाँ, हाँ, टू लिस्ट के ऊपर में देखिए ना, ये जो आ रहा है, ये वाला ऊपर जो मैसेज जो आ रहा था ऊपर में, ये है ना।
इस यस सर। मैसेज को लिख लेना चाहिए कि ट्राई करेंगे हम लोग फिर से। जैसे आप देखिए कुछ कुछ चीजें तो अब याद हो गया ना, जैसे वो टॉप लेवल स्टेटमेंट्स कब आता है क्या होता है, ठीक है। और दूसरा लैंग्वेज में यस सर। देखने को नहीं मिला, लैंग्वेज का पार्ट तो नहीं है वो एक तरह से फ्रेमवर्क का पार्ट है ना, कि जब हम ASP डॉट यस नेट सर। यूज करते हैं तो उस समय में हमको उसका बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही, तो एक जगह मेंशन करके इसको रख दिया जाए कि यस मौका सर। मिलेगा तो इस पे काम करने से होगा, है ना। तो COLL easy and collection initialization can be simplified। तो देखिए अब ये सब लेवल पे काम कीजिएगा ना तो क्या होगा कि जो, देखिए ऐसे जाइए जावा में जाके वो सीखिए, कलेक्शन सीखिए, है ना, ठीक है। तो यूल सी यस सर। नॉट गेट एग्जांपल्स, एग्जांपल ही नहीं मिलता कहाँ पे यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। बिकॉज छोटा छोटा जगह में तो सब बेकार है ना एक तरह से, मतलब चीजों को वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द थिंग सिंपल इट विल कॉम्प्लिकेट, है ना। तो अब यस सर। ये सब वो जगह है जहाँ पे इसका रियल में यूज हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजों का असल में यूज हो रहा है। तो मान लीजिए ये सब करने के बाद में अब एग्जाम्पल्स भी ज्यादा हो रहा है ना वहाँ के लिए, ठीक है। या इनफैक्ट छोटा यस सर। मोटा एक मतलब केस हम लोग वहाँ के लिए भी बना पा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, ये एडवांटेज ला पा रहे हैं कि देखो यहाँ पे एडवांटेज हो सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे यहाँ पे है देखिए आपका पूरा का पूरा टेबल एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसके लिए बहुत एब्स्ट्रैक्टेड तरीका यूज करना पड़ता था, अभी तो ये जेनेरिक है ना। दिस इज समथिंग जो DSA में भी सिखाया जा रहा है अभी, लिस्ट वगैरह ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो है ना कलेक्शन, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क जब पढ़ाया जा रहा है तो उस समय में लिस्ट पढ़ा दिया जा रहा है। तो द सेम लिस्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, है ना। इस जगह में भी इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं हम लोग। तो यस सर। अदरवाइज अगर आप जैसे AD.NET करने जाइएगा तो आप देखिएगा वहां पे ऐसे ही टाइप का वेरिएबल्स है, ठीक है। बट वो वेरिएबल्स मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का हो गया, मतलब डेटा रीडर टाइप का हो गया या डेटा सेट टाइप का हो गया कुछ, है ना, ठीक है। तो अब अपने आप में वो क्या करता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है, ठीक है, अनलाइक दिस वन, है ना। तो चलिए अब हमारे पास में ये आ गया, डेटा आ गया इसके अंदर में, ठीक है। अब इस डेटा को क्या करना है, हमको रिटर्न कर देना है यहाँ से, ठीक है, रिटर्न ऐसे करके, ठीक है, टूर्नामेंट्स हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने सारा काम गलत किया यहाँ पे एक्चुअली। देखिए ये जो है, ठीक है, मतलब यहाँ ये तो मैंने लिख दिया गेट का कोड, ये जो दो है, ठीक है, दीज आर कोड फॉर गेट एक्चुअली, इसका कोड था ये ना, ठीक है। तो चलिए कॉन्टेक्स्ट नहीं आया, ठीक है। तो क्यों नहीं आया, बिकॉज देखिए कॉन्टेक्स्ट इज अ लोकल वेरिएबल हियर, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर किया ना आपने इसको, ठीक है, इट्स अ लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो करना क्या है हम लोग को, ठीक है, हम लोग करना क्या है कि एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि कॉन्टेक्स्ट टाइप का होगा, यस सर। ठीक है। तो वो हमको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना होगा CTMS रेस्टफुल कॉन्टेक्स्ट। और अब देखिए क्योंकि ये जो वेरिएबल था, ठीक है, ये जो वेरिएबल था हमारा, ये वेरिएबल को हमने बिना अंडरस्कोर का लिखा। तो अब अगर आप दिस नहीं यूज करना चाहते, ठीक है, तो जो एम्बिग्यूटी, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, है ना, तो ये तो कोई मतलब नहीं लाता है। अब देखिएगा वहाँ पे दो अंडरलाइन भी आ गया, ठीक है, लिखिएगा भी वैसे ही कि देखिए असाइनमेंट मेड टू सेम वेरिएबल, डिड यू मीन समथिंग एल्स करके, इसको मालूम है कि मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ क्विक फिक्सेस भी है देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए वो हम लोग को वो दे रहा है कि मतलब अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट आप यूज कर लीजिए बोलते हैं, ठीक है, असाइन टू दिस ऐसे करके, ठीक है। तो यस सर। ठीक है। तो अब चाहने से आप मतलब अगर इसी नाम से बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट के नाम से अगर बनाते हैं ये वेरिएबल भी तो भी चलेगा, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। ये हमारा ये इंस्टांस का वेरिएबल हो गया और एक लोकल वेरिएबल हो गया फॉर दिस मेथड, ठीक है, फॉर दिस फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों एग्जिस्ट कर सकता है सेम नाम से, ठीक है, बट फिर मतलब जहाँ पे कंफ्यूजन होगा वहां पे इसको डायरेक्टली कॉल करना होगा और इसको दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट से कॉल करना होगा, ठीक है। बट यस। मतलब C# के केस में हमने देखा जो कन्वेंशन फॉलो किया जाता है ये फॉलो करते हैं वो लोग, है ना। तो जो इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक है, जो कंफ्यूज होगा जिसके साथ आपका कंफ्यूजन कहीं होने वाला है, उसको क्या किया जाता है, उसको अंडरस्कोर से बना दिया जाता है, ठीक है ना। फिर से यस हो सर। सकता है शायद इसको नल इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहा होगा, कुछ बोल रहा होगा, ठीक है। मैं गेस करने का हमेशा कोशिश करूंगा, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ देखने का कि इसीलिए कुछ नया सीखने को मिल जा रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसे ये जो 3 डॉट आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये नल इनिशियलाइजेशन के लिए बोल रहा है, क्या के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि उसको रीड ओनली बना देने के लिए, ठीक है। तो बट अगर हम रीड ओनली इसको बना देंगे तो ये वाला स्टेटमेंट काम करेगा, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं।
तो बना दिया हमने, ठीक है, तो काम कर रहा है वो स्टेटमेंट तो, ठीक है, बिकॉज इसको तो हम लोग को मॉडिफाई करना नहीं है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसमें एक बार डेटा आ जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली इनिशियलाइजेशन से डेटा आ जाएगा, क्योंकि जब क्रिएट होगा तो ये भी क्रिएट होगा साथ साथ में, एंड एट दैट टाइम ओनली इट विल गेट इनिशियलाइज, है ना। और उसके बाद में तो कोई चेंजेस नहीं चाहिए हमको इसका, इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो इट्स फाइन इफ इट इज रीड ओनली देन, ठीक है। तो अब देखिए, अब बड़ी कंपनी है तो उसका सुझाव हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा हमारा खुद का प्रोग्रामिंग जो सेंस है वो भी इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है, अगर इनका हम सुझाव लेके चलेंगे तो। यस तो सर। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है, डन। तो अब हमको जहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट यूज करना है अंडरस्कोर वाला यूज करना है, ठीक है, बिकॉज ये हमारा इंस्टांस वाला हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से तो यस हो गया अब, ठीक है। तो एक बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस, ठीक है। तो देखिए, यस सर। ये जब भी हमको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है ASP.NET में, ठीक है, देन वी नीड, ठीक है, इंस्टांस ऑफ दिस क्लास, है ना, ये क्लास का इंस्टांस चाहिए होता है, बिकॉज इसी को पता है पूरा डेटाबेस के बारे में, आप देखिएगा। तो जब भी हम डेटाबेस के साथ कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे आके हम उसका मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे अभी तक तो मैंने टूर्नामेंट पे काम किया हुआ था, तो इसे देखिए टूर्नामेंट का एंट्री है, कल को जैसे वो पार्ट आप कीजिएगा प्लेयर वाला, तो आपको भी इस फाइल को आके मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेक एन एंट्री फॉर प्लेयर हियर, ठीक है। पब्लिक DB सेट, यस सर। ठीक है, प्लेयर और प्लेयर्स करके यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो एक यस बार सर। अगर डाला जाएगा तो फ्यूचर में अगर मैं प्लेयर के साथ काम कर रहा हूँ या आप टूर्नामेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों को इसी फाइल के साथ में ये काम करना पड़ेगा ना, ठीक है, टू एक्सेस डेटाबेसेस, है ना, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी कंट्रोलर्स होगा या कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे आपको डेटाबेस के साथ काम करना है, सबसे पहला काम करना होगा उस क्लास का एक आपको इंस्टांस बनाना होगा, ठीक है, एक वेरिएबल चाहिए उस क्लास का, ठीक है। और यस क्योंकि सर। हमने सर्विस कंटेनर के साथ में इसको रजिस्टर कर दिया है, ठीक है, तो ये देखिए सर्विस कंटेनर के साथ में हमने इसको रजिस्टर कर दिया ऑलरेडी, देखिए डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, है ना, इसको रजिस्टर कर चुके हैं। तो हमको ये इंजेक्ट होके मिल जाएगा, ठीक है, ये इंजेक्ट होके मिल जाएगा, एंड सी एवरी टाइम आई सी दिस, मेरे दिमाग में हमेशा मतलब एक नॉक होता है, ठीक है, कि ये जो है ये गलत तरीका हमने इस्तेमाल किया है। गलत तरीका क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज, ठीक है, रिसेंटली ऑल्सो आई हैव सीन, हमको जाके डेटाबेस का चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है, ऑनलाइन, है ना, ठीक है। तो बिकॉज देखिए डेवलपर्स मे हैव देयर ओन सेटिंग्स लोकली, ठीक है, बट जब अपलोड होगा तब तो वो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा ना क्या होना चाहिए वहाँ पे अपलोड, ठीक है। उसके पास मतलब जो होस्टिंग वाला यूजर नेम पासवर्ड ये सब होगा वो डालना होगा। तो ये जो फाइल है ना वो ऐसे फॉर्मेट, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे फॉर्मेट में आपको रखना है, ठीक है, दैट शुड बी इजीली मॉडिफाइबल, मतलब मॉडिफाई होने के बाद में उसको कंपाइल करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। बट अगर हमने किसी CS फाइल में, जैसे अभी CS फाइल में रखा हुआ है, तो अनटिल अनलेस दिस फाइल इज कंपाइल्ड, ठीक है, ये काम नहीं करेगा, है ना। तो अगर वो जाके अपना मॉडिफाई कर भी देते, मतलब यूजर नेम चेंज कर देते, पासवर्ड चेंज कर देते, तो भी ये फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज गुड टू हैव दिस इंफॉर्मेशन हियर, है ना, ये ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन में हमको डालना होगा। बट देखिए जितना बार मैं देखता हूँ मुझे याद आता है वो चीज़, तो डेफिनेटली विल डू, ठीक है। टाइम विल कम, हम यहाँ पे डालेंगे उसको, एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक प्रॉपर्टी बनाना होगा और वहाँ पे वो सबको डाल देना होगा, तो विल डू इट, ठीक है। बाद में मैं एक इशू क्रिएट करके ये काम करूंगा, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो ये हुआ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्योंकि मतलब सर्विस कंटेनर में रजिस्टर कर दिया, तो हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ये मिल जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है, विल गेट इट ऑटोमेटिकली, हमको इसका ऑब्जेक्ट खुद से बनाने की जरूरत नहीं, इंस्टांस खुद से बनाने की जरूरत नहीं, वो मिल जाएगा, ठीक है। और उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक इस क्लास के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, सो दैट ये पूरा क्लास उसको यूज कर सके, है ना, ठीक है। अगर ये इसी के अंदर रहेगा तो थोड़ी ना क्लास यूज कर पाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था इसको ये यूज नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे एरर आ रहा था, ठीक है, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट इज लोकल टू दिस कंस्ट्रक्टर, है, ठीक है। बट ये जो यस कॉन्टेक्स्ट सर। है ये इस कंस्ट्रक्टर के लोकल नहीं है, ठीक है। इट्स पब्लिक टू द एंटायर क्लास, बाहर के लिए प्राइवेट है, ठीक है, बट इस क्लास के लिए तो एक तरह से पब्लिक हुआ ना, कोई भी मेथड इसको यूज कर सकता है। तो इसीलिए जो इंस्टांस हमको मिला यहाँ पे उस इंस्टांस को हमने कॉपी कर दिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, इसके अंदर में, ठीक है। देन अभी कोई भी क्या कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। फिर यस उसके सर। बाद में ये हमारा गेट मेथड है जिसमें हमको पूरा का पूरा टेबल का डेटा लेके आना है, मतलब जितना रिसोर्सेज है, ठीक है, टूर्नामेंट्स टाइप का वो आना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फेच इट, ठीक है, दिस इज द मेथड, ठीक है। अब देखिए बहुत इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो याद भी नहीं रहता है, बिकॉज एवरीवेयर स्लाइट डिफरेंसेस यू विल गेट, ठीक है, लारावेल में जाते कुछ और, जेंगो में जाएगा थोड़ा सा अलग, ठीक है, यहाँ पे अलग है ना, कुछ कुछ थोड़ा डिफरेंसेस होगा, नेम ऑफ द मेथड्स विल बी डिफरेंट मोर इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है हम लोग को कॉन्टेक्स्ट का इंस्टांस यूज करके इसको कॉल करना पड़ रहा है, ये जो है ना, ये जो टूर्नामेंट से इसको कॉल करना पड़ रहा है, बिकॉज, ठीक है, इसने डेटा रखा हुआ है, ठीक है, इसके पास डेटा है ना, ठीक है। तो इसको कॉल करना पड़ रहा है हम लोग को, और उसके बाद में ये जिस भी फॉर्मेट में होगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हम उसको अल्टीमेटली लिस्ट के फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि भाई इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि जब यस तक सर। लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो आके इसमें स्टोर नहीं होगा इस टूर्नामेंट्स में, बिकॉज दिस टूर्नामेंट इज ऑफ टाइप
लिस्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिस्ट में कन्वर्ट होना जरूरी है, तो हमने टू लिस्ट डाल दिया। तो अब ये आके इसके अंदर में स्टोर हो गया। एंड नाउ वी आर रिटर्निंग इट, ठीक है, इसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो अब जहाँ पे भी गेट होगा वहाँ पे क्या होगा, हमको मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तो शायद हमारा टेबल खाली होगा, बट हम वो डेटाबेस वाला पार्ट एटलीस्ट हम चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, सेव किया, यहाँ पे एरर आता है कि नहीं आता वो चेक कर लेते, देखिए अब एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब एक बार बस हम लोग यहाँ रिफ्रेश करके इसको देख लेते हैं। यस तो वो यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि सुटेबल कंस्ट्रक्टर ऑफ टाइप दिस, ठीक है, कुड नॉट बी लोकेटेड बोल रहा है। टूर्नामेंट कंट्रोलर कुड नॉट बी इंश्योर दैट। एक बार ये भी कर लेते हैं हम लोग। उसमें पब्लिक बोल रहा है, अच्छा मैंने पब्लिक नहीं डाला। एक बार सेव करके इसको रिलोड भी कर लेते हैं। देखिए अभी रिलोड अपने आप बोल रहा है रिलोड करने के लिए, ठीक है। है ना। तो देखिए एक एम्प्टी अरे आ गया यहाँ पे हमारे पास में, देखिए ठीक है, वी हैव एन एम्प्टी अरे, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। एमटीएन। मतलब अब मोस्ट प्रोबेबली डेटाबेस के साथ में उसका इंटरेक्शन हो गया है, इसलिए कोई एरर वगैरह नहीं आया है। अब हमारे पास में एक एम्प्टी अरे आ गया है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम मतलब डेटाबेस में डायरेक्टली जाके नहीं डालेंगे, अब हम अगला राउट को क्या करेंगे, प्रिपेयर करने का कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये पोस्ट वाला जो है ये प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, इससे हम डेटा को डालेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम फिर रीड करने की कोशिश करेंगे, रीडिंग वाला हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, यस अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मतलब जब एपीआई बनता है, ठीक है, तो आप बस वो जो जो एकदम बेर मिनिमम तरीका से, या सिर्फ ऐसे मेथड्स बना देते हैं, ऐसा तरीका बना देते हैं एक्चुअली, ठीक है, जिससे कि आप डेटा को डेटाबेस में डाल सके और निकाल सके, ठीक है। दैट्स ऑल, है ना। अब उसके बाद में यस अब वो डेटा कैसे मिलेगा, बिकॉज देखिए मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, आजकल डेटा लेने का बहुत सारा तरीका होता है, आजकल ऑटोमेशन का जमाना है, ठीक है। आप चाहिए यस मत सर। चाहिए, आपको मतलब वो ऑटोमेशन के साथ अभी काम करना ही पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो ये सब के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। आई यस डोंट नो सर। आज क्या मैं देख रहा था मैं, अच्छा कल मैं मतलब ये थोड़ा सा बिजी था, अपना बेटा का थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन सब लिख के भी, और वो छठ था तो इधर उधर जाना भी था। तो कल मैंने ऐसे ही मतलब ये दोपहर में एक रिलेटिव के घर में बैठा हुआ था, ठीक है। देन सडन मैंने वो किया, आधार वाला नहीं है वो जो एक सरकारी केंद्र भी है अपना यहाँ पे, अघोरिया बाजार से थोड़ा सा यस आगे सर। जाके, है ना। यस सर। यस सर। तो वो मैंने ऐसे ही मतलब मोबाइल पे बैठा हुआ था, मैं एक अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे देखा मैंने संडे को भी खुला दिखाया और बोला कि 2 बजे का अपॉइंटमेंट मिल सकता है बोल के, है ना। तो मैं बगल में ही था, यस नियर बाई था, तो मैंने बोला बेटा को लेके, मैंने बोला चलो जाते देख लेते। तो अपॉइंटमेंट ले लिया, इन्फॉर्मेशन सब डाल ही दिया था उसके अंदर मैंने, उसका नाम वाम और मतलब ये। तो गया वहाँ पे, बस मतलब बच्चा का शायद वो नहीं होता है, ये बायोमेट्रिक्स अभी नहीं लेता है, सिर्फ एक फोटो ले लेता है, 5 साल का जब हो जाएगा तब बायोमेट्रिक्स लेगा, है ना। तो गया मैं। यस सर। तो देखिए अभी एक तो इन्फॉर्मेशन उसने मुझसे ले लिया, वहाँ टाइप अप भी करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। एक यस चीज सर। था सिर्फ वो बाद में मुझे बोला कि प्रिंट आउट लाना पड़ेगा उस फॉर्म का, ठीक है। तो अब मैं तो बाहर में था, तो कहाँ से, तो फिर मुझे एक ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा वहाँ पे जाके, तो उसमें ज्यादा तो कुछ लिखना नहीं था, मैंने बोला दीजिए ऑफलाइन ही भर देते। तो बट खाली था सब चीज़, ठीक है। तो कुछ ही लोग थे वहाँ पे, ज़्यादा वो मुस्लिम लोग आए हुआ था, क्योंकि एरिया भी तो आसपास में वैसे ही है ना। तो यस मुस्लिम सर। लोग था जो भी था, और वो भी दुबई उबई वाला लोग था, ठीक है, वो लोग पता नहीं अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ठीक कर रहा था वही सब। तो खैर, और स्टाफ है बहुत, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होता, फटाफट ही हो गया काम, आई थिंक हार्डली टू 10 to 15 मिनट्स उसमें काम हो गया ना, ठीक है। तो मैंने फटाफट फॉर्म भर के दिया, उन लोगों ने वहीं पे अपॉइंटमेंट निकाल दिया। और फिर ये साथ में बच्चा गया ही हुआ था, तो उसका फोटो सिर्फ लिया, और मेरा ये आधार से बस वेरिफिकेशन हो गया, बिकॉज वो बोला अभी आप ही का लगेगा, जब ये 5 साल का हो जाएगा तब इसका फिंगरप्रिंट डाला जाएगा इसमें ना, ठीक है। तो 5 साल के बाद में यस लेते आइएगा तो हो जाएगा वो तो फिर बोला कि 30 डेज के अंदर में आपका ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो वो मैंने एनरोलमेंट वाला पढ़ा भी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था बच्चा होता है 0 से 18 ईयर्स तक का, तो उसका 30 दिन लगता है, 30 दिन का अंदर अंदर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई बड़ा है 18 प्लस, तो उसका 180 डेज तक लग सकता है वेरिफिकेशन वगैरह होते होते, ठीक है। बट अभी जैसे यस सर। बाहर अगर आप कहीं कराते थे, तो वो क्या होता था, वो फॉर्म ये लोग आगे फॉरवर्ड करता था, है ना, ठीक है। तब जाके मैं धीरे यस धीरे सर। काम होता था। बट वहां पे क्या था, वहां पे देन एंड देयर मतलब मॉडिफिक ये जो भी चेक करना था उन्होंने कर लिया, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट को वहीं चेक कर लिया, मेरा आधार वहीं चेक कर लिया, सारा चीज हो गया। तो उसमें टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो मैं मतलब शाम के टाइम में अराउंड आई थिंक 5 बजे के आसपास मुझे एक मैसेज आ गया कि उसका आधार जनरेट भी हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, अब हम लोग यस। कंप्यूटर जानते हैं। तो कल क्या हुआ, कल मैं आधार डाउनलोड करने का, वो बोला 72 आवर्स के अंदर में आपको डाउनलोड करना। अब देखिए 72 आवर्स का क्या फंडा है वो भी समझ में आ गया कल, है ना।
तो जब मैं yes sir, उसका आधार डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, या मतलब वो कर रहा था, एनरोलमेंट चेक करना चाह रहा था, तो बार बार इंटरनल सर्वर एरर ऐसा 7-8 बार दिखा है, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, फिर मैंने भी दिमाग लगाया क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था, मैं एनरोलमेंट नंबर और वो डाल के चेक कर रहा था, मतलब सिर्फ कैप्चा डाल के चेक कर रहा था। ठीक है, वहाँ पे दो और फील्ड था जो ऑप्शनल लिखा हुआ था, जो एनरोलमेंट का टाइम और डेट होता है ना, वो ऑप्शनल था, तो मैं नहीं डाल रहा था। अब जब मैंने बोला चलो अभी ये डाल के दिखते हैं, तो वो डालने गया ना, तो वहाँ पे 14 तारीख का डेट ही नहीं था। ठीक है, मतलब 13 तक का अच्छा डेट दिखा रहा था। मतलब आप एक दिन प्रीवियस का चेक कर सकते हैं, उस सेम डेट का नहीं कर सकते। दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है, कि मतलब वो सही डेट तो जा ही नहीं रहा था वहाँ पे, डेट तो करंट जाना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, तो लेकिन वो करंट डेट तो उसमें है ही नहीं मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो yes रहा था, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जा ही नहीं रहा था और गड़बड़ हो जा रहा था। ठीक है, तो देन yes टुडे मॉर्निंग आई ट्राई, ठीक है, आज का डेट के साथ मैंने ट्राई किया, तो एकदम आराम से आ गया सारा चीजें। ठीक है ना, तो हो yes गया, इजीली हो गया, डाउनलोड भी हो गया। तो देखिए एक दिन के अंदर अंदर आधार बन गया। ठीक है, तो खैर ना, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि मतलब अभी डेटा कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर। जैसे अभी एटीएम आप यूज करते हैं, वहां से भी तो डेटा जाके डेटाबेस में फीड होता है ना, कि इस आदमी ने इतना पैसा निकाला। ठीक है, वहां किसी ने एंट्री थोड़ी ना किया, नो वन डिड एंट्री एक्चुअली। ठीक है, तो आपने yes sir, आपने क्या डाला, आपने सिर्फ पिन डाला। ये तो करते हैं ना, पिन और अमाउंट डाला आपने कि ठीक है, ये मेरा पिन है और इतना अमाउंट मुझे निकालना है, दैट्स ऑल। बाकी तो जो जो ऑप्शन दे रहा था वो आपने येस नो येस नो येस नो किया बस, है। ठीक है, और निकल गया। इनफैक्ट फास्ट कैश का जो ऑप्शन होता है, फास्ट कैश में तो आप ये भी नहीं मेंशन करते कि अमाउंट कितना है, वहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन में से आप वो कर लेते हैं ना। अब वो भी तो डेटा एंट्री हो yes रहा है। ठीक है, तो देखिए यूआई में भी डिफरेंट। ठीक है, ये आजकल कार चलता है तो वहां से डेटा मिल जाता है, प्लेन चलता है वहां से डेटा मिल जाता है, ट्रेन चलता है वहां से डेटा मिल जा रहा है। ठीक है, ये गूगल yes मैप्स डेटा कैसे कलेक्ट करता है, आप बाइक चला के जा रहे हैं, ठीक है, आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है वो, है ना। ठीक है, तो आज yes डेटा कलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमको चाहिए एक एंड पॉइंट चाहिए भाई, वो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए और डेटा रिटर्न करने के लिए, दैट्स ऑल। है ठीक है, कभी अगर आपको डेटा yes sir, चाहिए होगा तो टू रिटर्न डेटा दे शुड बी एन एंड पॉइंट। ठीक है, अगर आप मांगते हैं तो। ठीक है, और दे शुड yes बी, sir, ठीक है, एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट डेटा, दैट्स ऑल। एंड ठीक है, तो वही हो रहा है देखिए यहाँ पे, तो हम ऑप्शंस बना रहे हैं जिससे कि हम डेटाबेस के अंदर डेटा ले सके। ऑब्वियसली सर्टन वैलिडेशंस विल बी रिक्वायर्ड, तो अभी हम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे वैलिडेशन में, भी तो हमको बेसिक टाइप से हम लोग को डाल दे रहे हैं। ठीक है, बट लेटर ऑन सम वैलिडेशंस विल आल्सो बी डन, कि जो डेटा आ रहा है वो एक्यूरेट फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सच थिंग्स हैज yes टू बी। sir, ठीक है, yes sir, गेट राउट मोस्ट प्रॉब्ली हमारा काम कर रहा है, बिकॉज इसमें और खास कुछ मतलब अगर वैलिडेशन नहीं है तो कुछ खास नहीं करना पड़ता है। एंड लगभग हर जगह आप देखिएगा, चाहे वो लारावेल हो, चाहे डॉट नेट हो, चाहे कुछ भी हो, सब जगह यही आपको 2-3 स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये यही इसमें सबसे सुंदर बात है कि लगभग यूनिफॉर्मिटी आपको मिलेगा, है ना। ठीक है, तो बस आपको पहचानना yes है sir, एक्चुअली। ठीक है, आप पहचान लीजिएगा वो यूनिफॉर्मिटी, तो हो जाएगा। ठीक है, एंड देन yes ये sir, हो गया। अब हमको पोस्ट बनाना है। ठीक है, तो आज तो टाइम हो गया, रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है, फिर कल सुबह क्या yes sir, करते हैं, कल सुबह हम लोग ये पोस्ट पे काम करेंगे, है ना। ठीक है, तो कल इसको बनाएंगे, yes sir, क्या डालेंगे और फिर हम यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह okay से sir, मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए हम लोग को, तो बाकी का मॉड्यूल्स भी तो ये देखिएगा, वो जो हम बना रहे थे उससे जल्दी बन जाएगा, बिकॉज इसमें यूआई के साथ हमको काम ही नहीं करना पड़ रहा है ना अभी। ठीक है, तो बस ये, yes तो ये अगर एक बन जाएगा तो आप देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी आप खुद दूसरा बना लीजिएगा, फटाफट बन जाएगा सब, है ना। ठीक है, yes sir, तो ठीक है, मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर दोपहर को। ठीक है, okay sir, bye sir. बाय बाय।